अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर अमरीन अख्तर है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मेडिकल लैंग्वेज में उसे एनीमिया कहते हैं। और आम ज़बान में उसको खून की कमी कहते हैं। ये हमारी ख़वातीन में 70 से 80% जो हमारी ख़वातीन है उसमें खून की कमी पाई जाती है। और ये सिर्फ़ बड़ी उम्र या किसी बीमार औरत में नहीं होती, छोटी हमारी बच्चियां जो हैं जो कि टीन एज में होती हैं उसमें भी ये काफ़ी इसकी मिक़दार में ये पाई जाती है। अब इसकी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इसकी दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो इसकी वजूहात क्या है और दूसरी अलामात क्या हैं। बाकी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, वो एक लंबा टॉपिक है जो कि हम फिर किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। अब वजूहात डिफरेंट ख़वातीन में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह यंग लड़कियों में जो इसकी इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हमारे जो खाने के पैटर्न्स हैं आजकल की बच्चियों के, वो जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं। ज़्यादा कॉमनली वो जंक फूड का इस्तेमाल करती हैं। उनके सोने उठने बैठने के जो लाइफस्टाइल है वो भी इतना हेल्दी नहीं है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा उसमें ये पाया जाता है आयरन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो जाता है। और ऐसी जो लड़कियां हैं या जो ख़वातीन जिसमें भी आयरन की कमी होती है वो हर वक्त थकी थकी रहती हैं और बेजार होती हैं और उनको काम करने को दिल नहीं चाहता। और ज़ाहिर है जब एक मैरिड ख़ातून है जिसके 2-3 बच्चे हैं, उसको अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और शाम को जब हस्बैंड आता है उसके लिए भी उसने काम करना है, खाना बनाना है। और ज़ाहिर है जब हस्बैंड आता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी वाइफ उसे अच्छे से ग्रीट करे और वो थोड़ा टाइम अच्छा हंस खेल के गुजारें। लेकिन जब एनीमिया से मुतासिर ख़वातीन होती हैं वो बहुत चिड़चिड़ी होती हैं और इस वजह से उनकी जो घरेलू लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है। हस्बैंड के साथ साथ बच्चों की भी देखभाल करनी होती है और बच्चों की देखभाल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बच्चे जैसे जैसे ग्रो कर रहे होते हैं हमें उनकी डिमांड्स को मीट करना होता है। उनकी डिमांड्स बढ़ती हैं तो हमें भी अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को अप टू डेट रखना चाहिए। तो अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। और अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी हमारे अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं, हमने पहले उनको ट्रीट करना है। उसमें आयरन की कमी और जो कि खून की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है वो हमने ट्रीट करनी है। और उसके लिए बेहतर यही है कि हम एक डॉक्टर के पास जाएं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पे हमारे कल्चर में ये ट्रेंड बहुत है कि एक बंदा दूसरे को बताता है कि जी मैंने ये इलाज किया था तो जिसकी वजह से मैं ठीक हो गई, तुम भी ये इलाज करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक इलाज सबके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होता और सबके लिए एक इलाज ठीक नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाएंगी और ये सारी अलामात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं तो अपने डॉक्टर को बताएंगी कि मुझे ये तकलीफ़ें हैं, मैं इस तरह महसूस करती हूँ, तो वो फिर आपको कुछ ख़ास टेस्ट देगी। जब आप टेस्ट कराएंगी तो उसके बाद फिर आपका इलाज शुरू होगा। अच्छा, आज जो हमने आपको डिज़ीज़ एनीमिया के बारे में बताया, तो अगर किसी आप में से किसी को इस तरह की अलामात हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है मेरा, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आके अपना चेकअप और मुआयना करा सकते हैं। थैंक यू।